सभी नौजवान साथियों और राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे देशवासियों, आज कई दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि अपराध जगत में अगर आप देखते होंगे तो कानपुर जो है पिछले कई दिनों से एक केंद्र बना हुआ था। पूरी खबर जो है, पूरी खबर, पूरे चैनल वाले, पूरे पत्रकार, पूरे देश के लोगों की जो निगाहें थी वो अपराध जगत का जो सबसे बड़ा डॉन अभी दिखाई दे रहा था, विकास दुबे पर निगाहें पूरी दुनिया की टिकी हुई थी। लेकिन वहां आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से उस आतंकवादी ने, उस आतंकी ने, उस कलंकित व्यक्ति ने, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को कलंकित करने का काम किया, हमारे जाबाज सिपाहियों पर गोली चलाने का काम किया, उसकी मुखबिरी कौन कौन से लोग कर रहे थे, कितने लोग उस आतंकी को पालनहार थे, कितने लोग उस सपोले को दूध पिला रहे थे, उसका जो है अब कभी वह पन्ना आगे नहीं खुलेगा। उसका जो है उस काले सच का अंत कर दिया गया। मैं पहले ही बताया था, मैं पहले ही कई दिन पहले बोला था कि विकास दुबे जैसे आतंकी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर वो गिरफ्तार होगा तो योगी सरकार में कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसद जो है वो गले की फांस बनेगी उनको, और वह भी उस आतंकी के जो है समर्थन करने वाले लोगों की पोल खुलेगी और कई लोग जो है जेल जाएंगे और योगी सरकार भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि देश की जो जनता है उसकी निगाह होगी कि आखिर उस सपोले को दूध कौन पिला रहा था जो हमारे दर्जनों सिपाहियों को गोली मार दिया गया। इतनी बर्बरता से उसने जो है हमारे जाबाज सिपाहियों को गोली मारी थी कि उसने जो है AK-47 सहित अपने सैकड़ों साथियों के साथ हमारे जाबाज सिपाहियों पर गोली चलाया था। और वहां जो CO थे मिश्रा के सर में गोली मारी थी और उनका पैर भी काट दिया था। पैर उनका इसलिए काटा था कि शायद वो CO कभी बोला था कि तू लंगड़ा आदमी है। उस अपमान का बदला लेने के लिए वह जो है उनका पैर काटा था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे आतंकियों का, ऐसे जिहादियों का कौन सा सम्मान है इस देश के अंदर जो कि हमारे जाबाज सिपाहियों को गोली मारने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वही विकास दुबे है जो राजनीतिक खेल के चलते हुए आज तक लगातार बचता आ रहा था। वह बचते बचाते जो है जब उसके पाप का घड़ा भर गया तो उसने हमारे जाबाज सिपाहियों पर, एसआई पर, दरोगा पर जो है उसने गोली चलाने का काम किया। और जब उसके गोली चलाने के बाद जब कई नेता अपने आप को फंसते हुए नजर आए, कई अधिकारी फंसते हुए नजर आए, कई लोगों की गले की जब वो फांस बनने लगा तो वो सरेंडर करने के लिए उसको ये कहा गया होगा कि तुम अगर सरेंडर कर दोगे तो बच जाओगे। लेकिन मैं पहले ही बोला था कि विकास दुबे का सीधे सीधे इनकाउंटर होगा, यानी कई लोगों को बचाने की कोशिश की जाएगी, उसको जिंदा नहीं रखा जाएगा। अगर वो शायद जिंदा होता तो अब तक कई मंत्री, कई विधायक जो है वो सलाखों के पीछे जा चुके होते। ये वही विकास दुबे है कि जो सन 1998 में जब ये विकास दुबे थाने के अंदर बंद था तो आज का कानपुर के वर्तमान विधायक भगवती प्रसाद सन 1998 में थाने के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे कि ये जो कथावाचक है, यानी विकास दुबे को एक संत बताया जा रहा था। अगर एक एमएलए जो है अगर धरने पर बैठता है तो ये मान के चलिए कि विकास दुबे को खूंखार आतंकी नहीं, खूंखार अपराधी नहीं, बल्कि उसको जो है ये संत बचाने की कोशिश कर रहे थे कि वो धरने पर बैठे हैं, दरोगा जो है थाने के अंदर से उसको रिहा किया जाए और आगे जा करके वो अपना कथा चालू करे, अपना प्रवचन चालू करे। यानी वो एक तरीके से उसको गांधी बताया जा रहा था। और आपने देखा होगा कि कल वो जिस तरीके से वहां जाता है, हरियाणा के होटल में पकड़ा जाता है और हरियाणा से निकल के वो जो है मध्य प्रदेश जाता है और मध्य प्रदेश में जाके वह जो है महाकालेश्वर मंदिर में जाता है, जहां उसको सिक्योरिटी गार्ड उसको गिरफ्तार करता है, सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ लेता है, जबकि सिक्योरिटी गार्ड के पास कोई हथियार नहीं होता है। सिंगल पसली का आदमी उसको बैठा लेता है क्योंकि वो सरेंडर करने के मूड में था। और जब उसको सरेंडर वो कर देता है उसके बाद पुलिस उसको ले जाती है, और जब पुलिस उसको ले जाती है तो उसको वहां से कानपुर लाया जाता है।
यानी जिसको एक सिक्योरिटी गार्ड अगर गिरफ्तार कर सकता है, उसको बैठा सकता है, तो वहां से नहीं भागा। लेकिन वो पुलिस की गाड़ी में से जब गाड़ी पलटी खाती है, जैसे आप लोग फिल्मों में देखते होंगे कि गाड़ी जाती है, गाड़ी पलटी मारती है, अपराधी निकलता है, गोली चलाते हुए भागता है, ठीक उसी तरीके से वहां जो है ऐसा जो है होता है कि गाड़ी पलटी मारती है, विकास दुबे निकलता है, पुलिस की जो है हथियार छीनता है और उसके बाद 3 किलोमीटर भागता है। यानी पुलिस के मुताबिक वो 3 किलोमीटर भागता है और 3 किलोमीटर भागने के बाद उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, गोली सीधे उसके सर में मार दी जाती है, उसके सीने में मार दी जाती है। अरे अगर उसको अपराधी को पकड़ना था तो उसके पैर में गोली मारी जाती और वो अपराधी अगर पकड़ा जाता तो आज योगी सरकार, यह निश्चित है कि योगी सरकार जरूर गिर जाती। यह सरकार बचने वाली नहीं थी। अभी तक जितने भी साथी दिख रहे हैं, 2000 के आसपास लोग जुड़ गए हैं। मैं इन सभी साथियों से यह गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करें, टाइमलाइन पे शेयर करें, वॉच पार्टी चलाएं। आप लोग एक बार इसको ग्रुपों में शेयर करें, क्योंकि यह आवाज आगे जानी चाहिए। यह सरकार की पोल खुलनी चाहिए कि आखिर सत्ता में बैठे लोग किस तरीके से सपोलों को दूध पिला पिला करके आतंकी, अपराधी, माफिया बनाते हैं। इस वीडियो को कैसे शेयर करना है, या मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो पर जाएं और सीधे वीडियो पे क्लिक करें, क्योंकि शेयर करने का ऑप्शन बदल गया है। सीधे जब वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो वहां बाएं साइड में अगर देखेंगे तो वहां आपको शेयर करने का व्हाइट कलर में शेयर लिखा होगा। उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे तो ठीक दाहिने तरफ 3 मुंडी बनी होगी, अंध भक्त, गंध भक्त, गोबर भक्त। जो विकास दुबे को अभी मैं देख रहा था कि तरह तरह के लोग पोस्ट डाल रहे थे कि ब्राह्मण शिरोमणि, तो कवन शिरोमणि, तो परशुराम, क्या क्या डाल रहे थे। उनकी 3 मुंडी बनी हुई है। उस तीनों मुंडी पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो ग्रुप आ जाएंगे। बारी बारी से आप लोग ग्रुपों में शेयर करते जाएं और यह आवाज जो है आप लोगों को सत्ता के गलियारों तक पहुंचानी है और एक एक जनता तक पहुंचानी है कि किस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग ये आतंकी, अपराधी और माफिया पैदा करते हैं और देश के लोगों की हत्या कराते हैं। और जब इनके गले की फांस जब बनते हैं तो ये उन्हीं लोगों की हत्या करा देते हैं, इन्हीं लोगों का इनकाउंटर करा देते हैं। आप लोग फटाफट शेयर करते रहें, टाइमलाइन पे शेयर करते रहें, वॉच पार्टी चलाते रहें। और आप लोग अगर चाहेंगे तो आज जिस तेजी से आप लोग लोगों को जोड़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि चंद सेकंडों में आप लोग 5000 लोगों को जोड़ देंगे, महज चंद सेकंडों में। आप लोग इसको शेयर करते रहें ग्रुपों में, टाइमलाइन पर, हर जगह। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से इस विकास दुबे के जो रखवाले थे, जो विकास दुबे को बचाने वाले थे, वो चाहे वहां का दरोगा हो, चाहे वहां का एसएचओ हो, चाहे वहां का जो है डीआईजी, एसटीएफ हो, जो भी लोग हों, ये तमाम लोग इसको बचाने की कोशिश करते रहे कि तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, वो नेता जो है वह फंसे ना, इसलिए उसका सीधे सीधे फेक इनकाउंटर करा दिया गया है। नहीं तो आज जो है एक कानपुर के अंदर जो आतंक का जो साया था, यह बहुत बड़ा जो है आतंक का साया खत्म हो जाता। और कई ऐसे एमएलए थे, कई ऐसे जो है मंत्री थे कि जिनको कि सत्ता के गलियारों से बाहर का रास्ता भी देखना पड़ता है और वह भी सलाखों के पीछे जाते, वह भी जेलों के अंदर जाते, अगर इसका फेक इनकाउंटर नहीं हुआ होता तो। जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग फटाफट लोगों को जोड़ते जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फेक इनकाउंटर में जो डीएसपी एसटीएफ थे, जो डीआईजी एसटीएफ थे, अनंत देव तिवारी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अनंत देव जो तिवारी थे वो अपने आप को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते थे। वो नहीं बताते थे, यह मीडिया के लोग बताते थे कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जो है अनंत देव तिवारी। ये वही अनंत देव तिवारी हैं जो कभी ददुआ को मारा था, इन्होंने ठोकिया को ठोका था। यानी टोटल इन्होंने 150 इनकाउंटर करने का श्रेय हासिल किया था। उसके बाद 2018 में ये कानपुर में ही थे, ये फतेहपुर के रहने वाले हैं। ये 2018 में कानपुर में एसएसपी थे। उसके बाद इन्होंने जो है 90 इनकाउंटर किए थे। 90 इनकाउंटर में इन्होंने 90 हाफ और फुल इनकाउंटर,
आज मैं पहली बार सुन रहा हूं कि हाफ इनकाउंटर भी होता है, यानी हाफ और फुल इनकाउंटर मिला करके इन्होंने 90 इनकाउंटर किया था, जिसमें इन्होंने टोटल इनकाउंटर में 38 लोगों को इन्होंने खुद गोली मारी थी। और उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार भी लिया था, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था। यानी इनकी जो प्रोफाइल है ना, वो प्रोफाइल बहुत मजबूत है। राष्ट्रपति पुरस्कार इनको ठीक उसी तरीके से मिला था जैसे डीएसपी देविंदर सिंह को मिला था। वही डीएसपी देविंदर सिंह जो कि 3 कुंटल आरडीएक्स जो पुलवामा में आया था, उस समय भी वो वहां था, और जो हथियार सप्लाई कर रहा था हिजबुल मुजाहिदीन को, उसका भी रखवाला यही देविंदर सिंह था। वही देविंदर सिंह भी वह राष्ट्रपति पुरस्कार पाया था, कई मेडल पाया था। ठीक उसी तरीके से अनंत देव तिवारी जो थे, यह भी इनको भी मेडल मिला था, इनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। तो ये उसी तरीके से ये काम कर रहे थे। 2018 में जब ये वहां कानपुर में थे तो इन्होंने 90 हाफ और फुल इनकाउंटर किए, और इन हाफ और फुल इनकाउंटर के बाद इन्होंने वहां 35 खूंखार अपराधियों की सूची बनाई। 35 खूंखार अपराधियों की सूची बनी थी, लेकिन उन 35 खूंखार अपराधियों की सूची में जो है विकास दुबे का कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर 100 से अधिक मुकदमे, 64 से अधिक हत्याओं के मुकदमे दर्ज हों, उस व्यक्ति का खूंखार अपराधी में इन्होंने नाम ही नहीं डालने की कोशिश किया। और उसके बाद वहां की स्थिति यह है कि वहां के जो तत्कालीन वहां जो एसएसपी हैं, उनके ऊपर भी वहां का जो सर्किल ऑफिसर है, सीओ हैं, वो आरोप लगाते हैं कि ये जो एसएसपी साहब हैं, ये सीओ को जो है किनारे करके, कामन करके सीधे सीधे इन्होंने थानेदार से अपनी सेटिंग बना ली है। आज अगर विकास दुबे, और उसके बाद 200 से अधिक पुलिस वालों की जांच चल रही है, इस तक के घेरे में है, जिसमें कई थानों को मिला करके, चौबेपुर थाना है, बेल्हौर थाना है, ककवन थाना है, शिवराजपुर थाना है, यानी इन तमाम थानों को मिला करके जो है 200 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो शक के घेरे में है कि जो जिस तरीके से इसने जघन्य अपराध किया, कुख्यात अपराध किया, यह किसी साधारण आतंकी के हिसाब से नहीं कर सकता, जो कि हमारे दर्जनों पुलिसकर्मियों को गोली मारता है। अभी तक जो है 4000 के आसपास साथी जुड़ चुके हैं। मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं, और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग एक बार पुनः इस वीडियो को ग्रुपों में आप लोग शेयर कर दें, आप लोग टाइमलाइन पे शेयर कर दें, आप लोग वॉच पार्टी चलाते रहें। यानी 5000 लोगों को आप लोगों को जोड़ना है, और आप लोग जैसे ही 5000 लोगों को जोड़ेंगे, हम आप लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग हमारे क्रांतिकारी साथी हैं। तो आप लोगों को कैसे शेयर करना है, आप लोग वीडियो को क्लिक करें, बाएं साइड में जो है शेयर का ऑप्शन होगा, उसको दबाएं, और जैसे ही शेयर का ऑप्शन दबाएंगे, दाहिने साइड में आप देखेंगे तो अंध भक्त, गंध भक्त, गोबर भक्त की 3 मुंडी बनी है। उस मुंडी पे जैसे ही क्लिक करेंगे ग्रुप आएगा। आप लोग बारी बारी से ग्रुपों में शेयर करते जाएं, लोगों तक यह आवाज पहुंचाएं, क्योंकि आज जो मीडिया है वो मीडिया यही दिखा रही है, वह मीडिया ये नहीं दिखा रही है कि आखिर जिस तरीके से विकास दुबे को मारा गया है, तो और जो उसके रखवाले थे, जो उसको दूध पिलाने वाले थे, जो उसको संरक्षण देने वाले थे, और जितने एमपी एमएलए थे, आखिर वो लोग जो है बच जाएंगे। वह सवाल नहीं हो रहा है, केवल ये दिखाया जा रहा है कि नहीं बच सका विकास दुबे, मार गिराया गया विकास दुबे, पुलिस की जो है हथियार छीन के भाग रहा था विकास दुबे। यानी जो मनु मीडिया है, यह मनु मीडिया पूरी तरीके से यह जो है, जो इस देश के अंदर रहने वाले जो एमपी एमएलए हैं, जो ये सपोलों को पालते हैं, अपराधियों को पालते हैं, इनको बचाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। और जो इसमें बचाने वाले लोग थे और जो इस अपराध को अंजाम देने वाले लोग थे, उसमें एसएचओ विनय तिवारी का भी नाम आता है, के शर्मा का भी नाम आता है, और अनंत देव तिवारी का भी नाम आता है। यानी यह जो अपराध है उसमें केवल अफसर ही नहीं, उसमें कई नेता भी शामिल हैं। अभी मैं देख रहा था, हिंदी खबर पे डिबेट चल रही थी, उसमें भाजपा के ही एमएलए भगवती प्रसाद को बुलाया गया था और बाकायदे डिबेट चल रहा था, उसमें बात की जा रही थी। और जब पत्रकार उससे सवाल पूछ रहा था तो वो बड़े क्रोध में, जब उससे पूछा गया कि सन 1998 में भगवती प्रसाद जी आप ही हो जो कि
स्वरूप नगर के थाने में आप वहां धरना प्रदर्शन दे रहे थे कि विकास दुबे को रिहा किया जाए, तो आखिर आप उसके पालनहार थे, आप उस सपोले को दूध पिला रहे थे, तो आप क्यों धरना दे रहे थे? तो वो जो है वहां के पत्रकार को गाली गलौज देके वहां से भागने की कोशिश किया और भाग भी गया। तो यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि जब ऐसे एमएलए होंगे, ऐसे एमपी होंगे, ऐसे राजनैतिक संरक्षण देने वाले लोग होंगे, तो ये विकास दुबे जैसे आतंकी पैदा होते रहेंगे और उसके बाद जब पकड़े जाएंगे तो उनका इनकाउंटर भी होता रहेगा, फेक इनकाउंटर। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज सत्ता में चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, जो भी लोग हों, ये सत्ता में बैठे लोग ये अपराधियों को क्यों पालते हैं? ये अपराधियों को संरक्षण क्यों देते हैं? ये अपराधियों को इसलिए पालते हैं, अपराधियों को संरक्षण इसलिए देते हैं कि कल हमारे चुनाव में कोई भी गरीब जनता, गरीब आम आदमी हमारे खिलाफ बगावत न करे। अगर हमारे खिलाफ बगावत करेगा तो उसको हम ठुकवा देंगे, उसको हम पिटवा देंगे। इसलिए ऐसे खूंखार आतंकियों को पालने का काम करते हैं। आज जिस तरीके से हमारे 10-10 जवान शहीद हुए हैं, उन 10 जवानों के घर में जो लाशें गई हैं, उनके घरों की स्थिति क्या होगी? उनके जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? ये जो सांसद और विधायक जो ये सपोले पालते हैं, आतंकी पालते हैं, अगर ये सपोले और आतंकी नहीं पालते तो 3-3 कुंटल आरडीएक्स आया करके हमारे जवानों की शहादत नहीं देनी पड़ती, हमारे जवानों की हत्या नहीं होती। लेकिन ये सत्ता में बैठे लोग, आज जो विपक्ष का काम है, विपक्ष भी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से तांडव मचा हुआ है, यानी जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा और उसके जो है किसी और अन्य मुकदमों में जो है उसका नाम डाल दिया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा। यानी यह एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ, अगर यह इनकाउंटर न होता, यह अगर इसको रिमांड पर लिया गया होता, अगर इससे पूछताछ की गई होती, अगर यह अदालत में गया होता, तो आज कई राजनीतिक नेताओं की गले की फांस बनता और कई राजनेता जो है फांसी के फंदे तक पहुंचने का काम करते। और हो सकता था कि और अन्य जगह जो अपराध करने वाले लोग पनप रहे थे, या जो और एमपी एमएलए थे जो अपराध पनपाने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है कि और अपराध बंद हो जाता। ये जो फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, ये कोई आज की नई बात नहीं है, यह तमाम है। हमें कहते हैं कि ऐसे लोगों की मौत की सजा होनी चाहिए थी, ऐसे लोगों को मारना चाहिए, चौराहे पे खड़ा करके गोली मारना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को मार के और लोगों को तो बचा दिया गया। जो इस आतंकवाद को पनपाने के लिए जो और लोग थे, जो मेन लोग थे, वो मेन लोग बच गए। वो आज एक विकास दुबे मरा है, कल वो दूसरा विकास दुबे पैदा कर लेंगे, परसों तीसरा पैदा कर लेंगे, नरसों चौथा पैदा कर लेंगे। तो यानी कि जो लोग इस देश के अंदर अपराध का बीज जो लोग सप्लाई करते हैं, उनका खात्मा कैसे हो? जो बीज सप्लाई करते हैं, खात्मा तो उनका होना चाहिए। आखिर ये वही विकास दुबे है कि जो विकास दुबे मंदिर में खुद जाता है, मंदिर में जाता है, उसको सिक्योरिटी गार्ड बिना हथियार के पकड़ता है उसको, और उसके बाद वो वहां से नहीं भागता, चिल्ला चिल्ला के बताता है कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं, मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं। यानी चिल्ला चिल्ला के वो बता रहा है। अब उसके बाद पुलिस कह रही है कि वो हथियार लेके भाग रहा था, तो पुलिस नहीं कह रही है। ये जो अनंत देव तिवारी जैसे लोग हैं, ये जो उसको पालनहार हैं, जो उसको पालने वाले हैं, जो उसको बचाने वाले लोग हैं, जो ये राजनेताओं के इशारे पे काम करने वाले लोग हैं, ये इनकी देन है, ये हमारे पुलिसकर्मियों की देन नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से एक आतंकी का काला अध्याय समाप्त होना चाहिए, वह काला अध्याय समाप्त नहीं हुआ है। उसको बचाने की पूरी कोशिश की गई है और बचा भी लिया गया है। अगर ये नहीं बचाया जाता तो आज आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सरकार की किरकिरी होती, तो हो सकता था कि बीजेपी सरकार भी हिल जाती और बीजेपी सरकार भी गिर जाती, और या तो स्वयं नैतिकता के आधार पर योगी जी को जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता। अगर यह जो है
इस आतंकी को अगर मारा नहीं गया होता और कहीं अगर इससे सच उगलवाया गया होता और ये सच उगलने की कोशिश करता तो कई लोग आते। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो जारी किया था, इसने एक वीडियो जारी किया था जिसने उसने अपने आप को बचाने के लिए 2 एमएलए का नाम लिया था, 2 एमएलए का नाम लिया था। और अब तो एकदम साक्ष्य है, अब तो साक्षात प्रमाण है कि जो वर्तमान इनका एमएलए है भगवती प्रसाद कानपुर से, वह 1998 से ही विकास दुबे को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा था, आंदोलन कर रहा था, अदालतों में उसकी मदद कर रहा था, सरकार से उसकी मदद कर रहा था। तो यह एक भगवती प्रसाद नहीं, पता नहीं कितने भगवती प्रसाद यह दिखते कि आखिर इसको संरक्षण देने वाले कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग पैदा होते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये आज से नहीं, यह आतंकियों की जन्मदाता है। ये गोडसे जो हमारा आजाद भारत का प्रथम आतंकी था गोडसे, वह भी इनका आदर्श है और आज ये अपना आदर्श उसको मानते हैं। तो आतंकी को आदर्श मानने वाले लोग इस देश के अंदर आतंकी ही पैदा करने की कोशिश करेंगे और पैदा करते रहेंगे। और वहीं जब इनको सत्ता का लोभ होता है, जब सत्ता चाहिए, वोट चाहिए, तो ये उस गोडसे को छोड़ देते हैं, गांधी के गले में माला डालना शुरू कर देते हैं। वही हाल हुआ है कि ये लोग विकास दुबे को तो पाले, विकास दुबे को दूध पिलाए, लेकिन जब वही विकास दुबे इनके सत्ता के लिए किरकिरी बनने की कोशिश किया तो ये गांधी बनने की कोशिश किए और उसे जो है क्या बताने लगे कि ये हिंसात्मक प्राणी है, ये हिंसात्मक प्राणी है। और उसका इनकाउंटर हो गया और उसका इनकाउंटर जिस तरीके से हुआ यह पूरा देश जानता है और पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया जानता है, एक एक आदमी जानता है कि किस तरीके से फर्जी और फेक इनकाउंटर किया गया केवल सत्ता में बैठे लोगों को बचाने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।